अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत की करप्शन के हवाले से बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो आलमी इदारा है उसने एक ख़तरे की घंटी बजा दी है। पाकिस्तान में करप्शन कितनी बड़ी है, 7 दर्जा करप्शन बढ़ी है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान करप्शन में 120वें नंबर पे था गुज़श्ता साल, और अब जो है 124 नंबर पर रैंकिंग में आ गया है। 7 दर्जा जो है करप्शन बढ़ी है। इस पर बात करेंगे कि पीटीआई हुकूमत करप्शन के ख़िलाफ़ जितना डंडोरा पीट रही है 2.5 पौने 3 सालों से, और जो मैंडेट लेकर आए थे कि करप्शन ख़त्म करेंगे, इदारे अभी तक जितने एक्टिव रखे हैं, नेब, FIA, मुख्तलिफ इदारे, करप्ट का जो राग आलाप रहे थे अपोजिशन के ख़िलाफ़, उन्होंने ख़ुद क्या किया है। इंटरनेशनल जो इदारे ने ये उनका आईना दिखाया है, इनको एक थप्पड़ रसीद कर दिया है, हुकूमत के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया है। इस पर बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने के दावे करती रही थी। जब अपोजिशन में थे खान साहब, हम हुकूमत में आएंगे तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, 60 दिन में बिजली का बहरान ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कितने सुहाने सपने, खूबसूरत ख्वाब दिखाए थे कौम को, और परफॉर्मेंस उसके बिल्कुल बरअक्स जा रही है। ये झूठ बोलने में भी माहिर हैं, गालियां देने में भी माहिर हैं, लेकिन बाकी जो बेहतरी जो है, मुल्क की मईशत बेहतर करना, परफॉर्मेंस देना, कोई बेहतरी के इंडिकेटर्स जो हैं, इनके बस की बात नहीं है। आलमी इदारे ने कहा है कि नून लीग के दौर में, यानी 2018 में जब नून लीग का दौर था, तो उस वक़्त पाकिस्तान की रैंकिंग जो थी करप्शन के हवाले से 117 नंबर पर थी। 2019 में फिर ये रैंकिंग आ गई थी 120 नंबर पर, और अब जो है 2019 में 120 नंबर पर, और 2020 में ये आ गया है 124 नंबर पर। तो 7 दर्जा करप्शन पीटीआई के दौर में इस साल यानी 2020 में बढ़ी है। 2019 में 1 दर्जा बढ़ी थी, अब ये 7 दर्जा, 1 दर्जा नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 दर्जा। और ये बहुत बड़ी तबाही की एक अलामत है कि 7 दर्जा करप्शन बढ़ जाए। इन्होंने तो नारा दिया था कौम को कि भाई हम आएंगे तो 90 दिन में करप्शन ख़त्म करेंगे। उसके बाद इन्होंने नेब को एक्टिव किया, FIA को एक्टिव किया, अपोजिशन के ख़िलाफ़ धड़ाधड़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अपोजिशन को बग़ैर चार्जेस के, बग़ैर मुकदमात के, बग़ैर सबूतों के गिरफ़्तार करके उठा के जेलों में बंद करते रहे। नवाज़ शरीफ हो, मरियम नवाज़ हो, शहबाज शरीफ हो, हमज़ा शहबाज हो, खुर्शीद शाह हो, आसिफ अली जरदारी हो, फरियाल तालपुर हो, ख्वाजा आसिफ हो, ख्वाजा साद रफ़ीक हो, शाहिद खाकान अब्बासी हो, कितने लोगों को इन्होंने करप्शन के इल्ज़ामात के तहत जेलों में बंद किया। उसके बाद मुकदमात चलाते रहे, रिमांड लेते रहे, तफ्तीश होती रही, लेकिन कुछ नहीं हो रहा और कुछ नहीं हुआ, और वो आखिरकार फिर रिहा हो जाते हैं। नेब कहता है कि भाई हमारे पास सरकारी वकील हैं, वसाइल कम हैं। कम जब हम पैसे दे रहे होते हैं तो वकील हमें आला सतह के बड़े बड़े वकील नहीं अफोर्ड कर सकते हम, और अपोजिशन बड़े बड़े वकील बड़े बड़े पैसे देकर जो है भारी रकम देकर बड़े वकील करती है, तो वो केस जीत जाते हैं। ऐसा ये नेब का कहना है, लेकिन लोग, अपोजिशन के जो लोग हैं, वो इसको नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि भाई इनके पास कोई सबूत होता नहीं है, और नज़र भी ये आ रहा होता है। ज़ाहिर है, मीडिया ट्रायल करने का क्या मतलब होता है? जलील करना होता है, ख्वार करना होता है।
अपोजिशन को बदनाम करना होता है, तो इदारों को इन्होंने धड़ाधड़ इस्तेमाल किया है, नाजायज़ इस्तेमाल किया है, गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया है अपने इस बयानिए के तहत कि अपोजिशन को करप्ट साबित करना है और हमें दूध का धुल्ला और परहेज़गार हमें साबित करना है कि हम जो है बहुत ही शफाफ हुक्मरान हैं। भाई आपने KPK में आपने कई वज़रा तब्दील किए हैं ना करप्शन के इल्ज़ामात में, नाम नहीं ले रहा। अजमल वज़ीर को भी आपने करप्शन पकड़ी गई तो अजमल वज़ीर को भी हटा दिया। उससे पहले आपने शेरपाओ के पार्टी के लोगों को हटा दिया था करप्शन के इल्ज़ामात लगाकर, लेकिन अब करप्शन के इल्ज़ामात अपने लोगों पर नहीं लगा रहे, अब उनका दिफा कर रहे होते हैं। जो मेडिसिन महंगी की गई 300-400 गुना, वो क्या था? वो करप्शन नहीं थी तो क्या था? करप्शन के बगैर 400-300 गुना 500 गुना मेडिसिन कैसे महंगी हो सकती है? और वो पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए, इसका कोई पता नहीं है। आमिर कियानी के दौर में ये हुआ तो आमिर कियानी के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई? आपने उसके बाद हेल्थ में जो मुशीर बनाया मुआविन खुसूसी ज़फ़र मिर्ज़ा, उनको भी आपने हटा दिया। मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात में करप्शन के भी थे, तो वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्या की? उनको तो अंदर होना चाहिए था, आमिर कियानी को अंदर होना चाहिए था। आपके पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं। जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार लोगों के ख़िलाफ़ आपने क्या कार्रवाई की? FIA ने रिपोर्ट दी, उनके नाम आए कि भाई इस चीनी और गंदम स्कैंडल में ये लोग मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ आपने क्या कार्रवाई की? नेब में जो पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़, PTI के लोगों के ख़िलाफ़ जो फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, नेब जिन पर मिट्टी और धूल जम गई है, नेब उनको क्यों उठाने के लिए तैयार नहीं है? चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ 20-25 सालों से मुकदमात चल रहे थे, वो आपने उनका ख़त्म कर दिया क्योंकि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के साथ रुजू किया कि भाई 20-25 सालों से 27 सालों से इन्होंने लटकाया हुआ है, नेब को हिदायत जारी करें कि इनका फ़ैसला दे। और नेब एक फ़ैसला, मुझे तो हैरत हो रही है, बहुत सारे लोगों ने ये हमें बताया है कि भाई नेब एक केस ख़त्म हो जाता है, फिर 2 साल 1.5 साल 3 साल के बाद दोबारा वही केस ओपन करता है कि भाई जब एक केस आप हार गए हैं तो दोबारा उस पर आप क्यों पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं? फिर दोबारा भी वो हार जाती है, फिर वही केस, फिर 3-3 दफ़ा, ये 2-2 3-3 दफ़ा केस वही खोल रहा होता है, पैसे कौम के ज़ाया कर रहा होता है। ब्रॉड शीट स्कैंडल में आपने देखा, उधर भी करप्शन, उधर भी कमीशन मांगी गई थी। तो नेब, FIA, मुख्तलिफ़ इदारे, इन्होंने अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई ठोस शवाहिद सबूत कोई साबित तो नहीं कर सके। उल्टा आलमी इदारे ने ये मोहतात रिपोर्ट दी है। आलमी इदारे ने कोई ये वो उन्होंने इंडिकेटर्स जो होते हैं मईशत के, उनको देखकर ज़ाहिर मजमूई एक रिपोर्ट दी है, मोहतात रिपोर्ट दी है। लेकिन बारीक बीनी में अगर करप्शन में इसको देखा जाए, PTI की करप्शन इससे कहीं ज़्यादा हो रही है। लेकिन क्योंकि ये लाडलूं की हुकूमत है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टर्स राज़ी हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई फ़िलहाल अभी तक तो नहीं होनी। लेकिन जब कानून की हुक्मरानी कभी आई, या कानून की हुक्मरानी जितनी भी आए, या अपोजिशन के जब नून लीग का दौर आया, पीपल्स पार्टी का दौर आया, तो यकीनन जो इनके मुखालिफ हैं, PTI के मुखालिफ हैं, वो इनका एहतसाब ज़रूर करेंगे जब भी दौर आया। लेकिन मुशर्रफ की तरह ये समझ रहे होते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी हुक्मरान रहना है, हुकूमत में रहना है, हमने हुकूमत हमारी ख़त्म नहीं होगी, अब हम ही होंगे, अपोजिशन आएगी नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये सोच बिल्कुल अगर है PTI के लोगों की, तो ये उनके वो किसी गलत फहमी में है या खुश फहमी में है। लेकिन करप्शन ने धड़ाधड़ करप्शन हो रही है। आलमी इदारे ने हुकूमत को आईना दिखा दिया है, मुंह पर
تھپڑ رسید کر دیا ہے کہ بھائی آپ جو شفافیت کا نعرہ لگا کے جو مینڈیٹ لے کر آئے تھے، 90 دنوں میں کرپشن ختم کرنے آئے تھے، اپوزیشن کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں 2.5-3 سالوں سے، 2.5-3 سالوں سے، تو آپ اپنے بھی لچھن دیکھیں، اپنا حال بھی دیکھیں۔ آپ کے دور میں کرپشن 7 درجہ بڑھی ہے، لیکن پی ٹی آئی یقیناً اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پرفارمنس بھی نہیں ہے، کرپشن بھی دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، قوم مطلب لوگوں کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، لوگوں کو ملا بھی کچھ نہیں، بھائی پیسے کہاں جا رہے ہیں اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا، اور یہ مان بھی نہیں رہے، الٹا اپوزیشن پر ہی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ کھا گئے ملک، انہوں نے تباہ کیا تھا، ہم نے تو تباہ نہیں کیا۔ لیکن ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ دی ہے وہ تو نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں تو نہیں دی، وہ تو پی ٹی آئی کے بارے میں دی ہے کہ بھائی ان کے دور میں کرپشن 180 ممالک کی رپورٹ دی ہے انہوں نے، اور اس میں کرپشن میں پاکستان نے ترقی کی ہے، باقی ترقی تو کوئی نہیں ہو رہی، کرپشن میں ترقی کر رہا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔